Hello guys, today my topic is area and perimeter। इसमें जो है हम पिछली वीडियो में कुछ दो त्रिभुज के बारे में बता दिए थे और आज जो है तीसरे नंबर का त्रिभुज जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं इस पे डिस्कस करेंगे। और ये जो समबाहु त्रिभुज होता है ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो आइए हम लोग अपने जो है टॉपिक पे चलते हैं। जो टॉपिक है समबाहु त्रिभुज का, उसका जो है हम लोग पहले निकालेंगे, मतलब क्या होता है इसको बताएंगे, फिर एरिया और पेरीमीटर पे डिस्कशन करेंगे। समबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब बराबर, मतलब बाहु मतलब भुजाएं। समबाहु समान, मतलब जितनी भी उसकी साइड्स हैं, जितनी भी भुजाएं, वो सभी के सभी क्या हैं, समान है। तो इसी तरह से इसका मान क्या हो, इसका नाम क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। मतलब जो भी साइड्स होंगी, जो भी भुजा होगी, वो सभी की सभी क्या होंगी, बराबर होंगी। और त्रिभुज है तो उसमें तीन ही भुजा होगी, और जो तीनों भुजाएं होंगी वो तीनों की तीनों बराबर होंगी। तो यानी जितना ये उतना ये इतना ही, यानी कि जो जितनी साइड ये होगी जितनी लंबी, उतनी लंबी दूसरी होगी, उतनी लंबी तीसरी भी होगी। तो इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी एंड सी। तो इसमें होगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी। मतलब इसमें होगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। मतलब ये वाली जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी ये भी होगी, उतनी बड़ी ये भी होगी, यानी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज में all sides are इक्वल। मतलब सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। और जो समबाहु त्रिभुज होता है इसकी एक और विशेषता होती है, यानी कि जो सभी भुजाएं होंगी वो तो बराबर होंगी, और जो भी कोण होंगे वो तीनों के तीनों कोण भी बराबर होंगे। जितना कोण ए होगा उतना कोण बी होगा, उतना कोण सी होगा, यानी जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल बी होगा, उतना ही एंगल सी होगा। क्योंकि जब सभी साइड्स, जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी के सभी कोण भी बराबर होंगे। अब जो है आइए इसमें पढ़ते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, इसको समझते हैं। द सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सभी भुजाओं का योगफल। मतलब जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो परिमाप होता है वो होता है कि सभी भुजाओं का योगफल, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी ये प्लस ये प्लस ये, मतलब ये तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू, लिख सकते हैं कितना, यक्स। यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू यक्स। अगर ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यक्स है, ये भी यक्स होगी और ये भी यक्स होगी। तब उसके लिए यहाँ लिखेंगे तो यक्स प्लस यक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x यूनिट, 3x यूनिट। यानी कि जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा वो एक साइड, जो भी साइड होगी उसके 3 गुने के बराबर होगा। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल के बारे में बात करने से पहले अभी इसकी जो है ऊंचाई के बारे में बात करेंगे। ऊंचाई मतलब क्षेत्रफल का वही फार्मूला है, बस अभी जो क्षेत्रफल होता है वो वही वाला फार्मूला लगाते हैं जो इसके पहले यूज किए थे। अभी पहले जो है आप लोगों को समबाहु त्रिभुज का परिमाप बता दिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योगफल होता है। मतलब
जो भी जितनी भी साइड्स होंगी सबको जोड़ देंगे। त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज में मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो तीनों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, और बराबर भुजाएं हैं तो उसकी जो है मतलब उसका 3 गुना कर देते हैं, तो हमको इस समबाहु त्रिभुज का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका जो है हमको पेरीमीटर मिल जाता है। अब जो है आइए हम लोग समझते हैं इसके आगे की जो प्रक्रिया है क्षेत्रफल निकालने की, हाइट कैसे क्या होती है इसको समझते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो मिलेगा क्या कि तो जो अब जो हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, इसको हम लोग एच से दिखा देते हैं, एच से डिनोट कर देते हैं। अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे जो इसका क्षेत्रफल आता है, तो उसको बताने के लिए हम अभी आप लोगों को बताते हैं। पहले इसकी एच की जो डिस्टेंस है, मतलब एच क्या होता है, उसकी हाइट क्या होती है उसको बताते हैं, उसकी ऊंचाई क्या होती है उसको बताते हैं। जैसे ले लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर और ये भी x सेंटीमीटर है, यानी कि जो तीनों हैं साइड्स वो x सेंटीमीटर की हैं, x यूनिट की हैं। तो जो ये हाइट होती है, अगर जो है यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। 90 डिग्री का एंगल जो होता है ये अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको पी लेते हैं, इसको यहाँ पे कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, लंब डाला गया, मतलब किसी भी लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना दिया जाता है। तो यही है, इस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर इसमें होता है मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, बेस का मतलब होता है आधार, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग प्लस इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कि अब यहाँ जो है कर्ण जो है कितना लेंगे, x है, यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया। अब जो है ये बेस है ना, तो हम त्रिभुज जो है यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए, यहाँ लिखते हैं डी, ए बी सॉरी त्रिभुज ए बी डी में, मतलब त्रिभुज ए बी डी में लेंगे तो जो बेस होगा, अगर ये x है तो इसकी वैल्यू हमें x/2 मिलेगी, मतलब जो बी डी है उसकी वैल्यू x/2 आएगी, टोटल BC जो है वो x आएगी। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू आधार x/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब जो है हमको लंब निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, लंब यहीं लिख देंगे, लंब का स्क्वायर बराबर, इसको यहीं छोड़ के इसको यहाँ से इधर लाएंगे तो आएगा क्या, x स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, मतलब जो लंब के स्क्वायर होगा वो x स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर आएगा। अब जो है जो लंब होगा
लंब का स्क्वायर बराबर, अब इसको हटाएंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि एक्स अपॉन टू द पावर 2 की वैल्यू होती है एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 2। तो जब x में x का मल्टीप्लाई करेंगे, x में x का गुणा करेंगे तब एक्स स्क्वायर आएगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, एक्स स्क्वायर बटा में 4 आ गया। अब जो लंब का स्क्वायर होगा ये, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, लॉसा लेंगे तो आएगा 4। लॉसा लेने के बाद हमको जो है 4 मिलेगा, और 4 मिलने के बाद जब इसमें हम डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 बार डिवाइड जाएगी, और 4 बार जाएगी। 4 में मतलब 4 का जो गुणा होगा वो एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 में मतलब 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालेंगे तो होगा 3x स्क्वायर, यानी यहाँ होगा 3x स्क्वायर अपॉन 4। अब जो है जो लंब था, अब लंब का स्क्वायर था, अब लंब को निकालेंगे तो यहाँ आएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर अपॉन 4। तो जब जो है इसको करेंगे तो यहाँ होगा अंडर रूट 3 इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 2। अब जब जो हम इसमें रूट में रहता है कोई चीज, और जब जो उसको हम लोग अगर जोड़ा पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है तो एक ठो निकाल देते हैं, मतलब यहाँ से एक जोड़ा बन गया तो इसको निकाल देंगे, यहाँ से एक जोड़ा बन गया तो 2 को निकाल देंगे। तो जब जो है यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ आएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 में 2 का 2 निकाल देंगे, और यहाँ पे एक्स भी निकालेंगे तो आएगा ये इतना जो है क्या आएगा यूनिट, ये जो है हमारी ऊंचाई आएगी, जो परपेंडिकुलर की लंबाई है वो आ जाएगी, जो हमारी ऊंचाई है वो आएगी। यानी कि जब जो है हम यहाँ लिख सकते हैं सीधे सीधे, ये भी एक फार्मूला समझ सकते हैं, मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 यक्स यूनिट। मतलब यक्स जो है क्या है, यहाँ पे साइड है, यक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड। तो यहाँ होगा जब जो ट्रायंगल की, जब जो समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी जो है उसकी अगर हमको हाइट निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 3 अपॉन 2 एक्स यूनिट, यानी वहीं डायरेक्ट रख देंगे तो आ जाएगा। अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इसका जो है कैसे हम लोग एरिया निकालेंगे इस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहले ये जो है हाइट आपको बता दी, क्योंकि हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी उसमें दो मतलब फार्मूला है, तो एक फार्मूला होता है हीरोन फार्मूला, जिसमें जो है ये होता है हीरोन फार्मूला तभी यूज होता है जब तीनों साइड्स हमें पता हो, मतलब जब तीन भुजाएं, हमको तीनों भुजाएं पता हो तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज करके क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। अगर एक ही साइड पता है और उसकी ऊंचाई पता है, उसके लिए हम जो है सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे। जैसे किसी भी त्रिभुज का अगर एरिया निकालना तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, मतलब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब जो है इसको हम समझाते हैं, इसके आगे वाले में मतलब एरिया कैसे निकालते हैं। ये जो है अभी हम समबाहु त्रिभुज की जो है ऊंचाई को बताएं, तो ऊंचाई कैसे निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, एक फार्मूला समझिएगा, क्योंकि इसको फार्मूला के रूप में रखा जाता है। बोल दिया जाएगा एक जो है समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज की मतलब ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तब जो है उस समबाहु त्रिभुज की जो है हमको पूछ देगा भुजा क्या होगी। तो भुजा निकालने के लिए आसानी से इसका हम प्रयोग करके निकाल सकते हैं, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। तो आइए अभी हम बताते हैं, अभी आपको क्वेश्चन भी कुछ करवाएंगे। अब आते हैं, यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू आधार गुणे ऊंचाई, मतलब 1/2 यहाँ लिख देंगे। आधार जो है हमें कितना है
यक्स, आधार जो है यक्स है, और ऊंचाई यहाँ पे अभी निकाले हैं, तो ये ऊंचाई जो है √3/2 इंटू एक्स है ना। तो अब जो है हम ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, इसका 1 में करेंगे तो यही आएगा, और यक्स में यक्स का करेंगे यक्स स्क्वायर आएगा, अपन 2 में 2 का करेंगे 4 आ जाएगा। ये जो है यूनिट का स्क्वायर आएगा। मतलब जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो है ये आता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर, यही आता है क्या, हमारा जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जो है हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन में क्या होगा, कैसे होगा, अभी एक क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का की एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, उसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल बताइए। मतलब क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी जो है एक साइड 10 सेंटीमीटर की है, तो हमें उसकी उससे मतलब हमसे जो है उसकी हाइट और उसका जो है एरिया पूछ दिया है। तो उसके लिए हम फार्मूला डायरेक्ट हमको पता है, फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज का की ऊंचाई बराबर √3/2 यहाँ इंटू साइड। तो साइड कितना है, √3/2, साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 5 जा 10 होगा, और जो h होगी हाइट होगी वो होगा 5√3 सेंटीमीटर। ये जो है इस त्रिभुज की जो है क्या आ जाएगी, इस त्रिभुज की जो दिया गया क्वेश्चन उसकी ऊंचाई जो है हमको मिलेगी 5√3 सेंटीमीटर। अब जो है हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो निकालेंगे, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस की जगह वही साइड रखेंगे 10 सेंटीमीटर इंटू 5√3 सेंटीमीटर। ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका जो डायरेक्ट वाला फार्मूला है उसको लिख देंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन पहले हम इसको रखते हैं फिर उसी पे बता देते हैं उसको। यहाँ आएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा आएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो है ये क्या आ गया, हमारा जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब फार्मूले वाले पे रखते हैं, तो हम अभी आपको बताए थे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। मतलब √3/4 इंटू साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, 10⁻², यानी कि यहाँ होगा √3/4 इंटू 10 10 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से करेंगे आएगा 25 और मल्टीप्लाई करेंगे 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। हम जो है एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ बता दिए, दोनों के 3 तरीके से अभी उसको बता दिए, मतलब हाइट भी निकाल दिए, उसके साथ साथ मतलब जो एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, उसका दोनों तरीका भी बता दिए। तो ये जो है हमारा जो था वो था इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। अब एक और ट्रायंगल बचा हुआ है, वो है समकोण ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं।
जो समकोण त्रिभुज होता है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब एक जो कोण होगा वो 90 अंश का होना चाहिए, बाकी और जो भी कोण है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो अब जो है इसको निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें भी हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी देगा तो दो साइड देगा, अगर जो है ये और ये दे दिया तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरियन थ्योरम यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय यूज करके। अगर जो है इसमें अगर इन दोनों को दे दिया और क्षेत्रफल पूछ दिया तो बहुत ही आसान होता है, बस इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई कर देना होता है, 1/2 इंटू ये बेस हो जाता है और ये हाइट हो जाती है, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब जो है अगर हम यहाँ निकालेंगे परिमाप तो निकाल देंगे भाई, समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योगफल। योगफल यानी कि द सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, या फिर लिख सकते हैं यही, मतलब सभी भुजाओं का योगफल हम लोग लिख देंगे। और जो है अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, HEIGHT हाइट से निकाल सकते हैं। मतलब इसमें जो अगर ये देगा तो भी हम लोग निकाल देंगे उसकी हाइट, मतलब इसको लगाना आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। जैसे अभी आपको बताते हैं, इसमें क्वेश्चन एक देंगे, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तब जो है तब उसका क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए अभी आपको बताते हैं, इसमें ट्रिपलेट यूज होता है। ट्रिपलेट मतलब अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर की है तो ये कितने की होगी और ये कितने की होगी, ये अब एक बार अगर आपको बताएंगे तो आप बता लेंगे। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये कितने की होगी, ये कितने की होगी, ये हम निकाल सकते हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है और ये 3 सेंटीमीटर की है, अगर ये 2 सेंटीमीटर की है और ये 3 सेंटीमीटर की है तो इसको निकालना आसान होगा। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके जोड़ के बता देते हैं। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9 होगा और इसका करेंगे 4 होगा, 9 और 4 13 होगा, तो इसका जो आएगा वो √13 आ जाएगा। मतलब इसमें लगाना आसान होता है। अगर मान लेते हैं कि ये हमारी जो है 3 सेंटीमीटर की है, ये 3 है ये 4 है, तब जो हम आसानी से बता देंगे ये 5 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि 4 4 जा 16, मतलब 4 चौको 16 और 3 3 9, और हम 16 और 9 जोड़ते हैं 25 आता है, और 25 का जब वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तब जो है वहाँ हमको इसका जो वैल्यू आती है वो 5 आती है। तो इसमें देखिए अब जो है ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, मतलब 3 4 और 5 अगर ट्रिपलेट है तो अगर इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, मतलब ये 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये भी एक ट्रिपलेट बनेगा। अगर ये छोटी वाली भुजा 6 सेंटीमीटर की होगी और उससे बड़ी वाली भुजा 8 सेंटीमीटर की होगी और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो 10 सेंटीमीटर की होगी, तो इससे हम लोग ट्रिपलेट से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ ट्रिपलेट भी बना सकते हैं, या फिर इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, उसमें देता है क्या, इसमें क्वेश्चन कुछ गलती कर दी हम, एक भुजा नहीं हो गई जिसका जो है ऐसे देगा, जिसका आधार 6 सेंटीमीटर और कोण 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई और
क्षेत्रफल बताइए कि कैसे निकलेगा, इसको अभी बताते हैं। जैसे अगर ये मतलब इसका आधार ये वाला होगा, आधार अगर ये है तो इस पे ये 6 सेंटीमीटर का है और ये 10 सेंटीमीटर का है, तो हम इसको मान लेंगे यक्स है। कितना है? यक्स है। तो जब यक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो क्या होता है 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 2 प्लस एक्स टू द पावर 2, यानी कि कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर मतलब इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब जो है यहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे तो जो 10 का स्क्वायर होगा उसमें से 6 का स्क्वायर निकालेंगे। 10 10 जा 100 होता है, 6 6 जा 30, मतलब 6 6 जा 36 होगा। तब जो है 100 में से 36 घटाएंगे आएगा 64, यक्स इज इक्वल टू 64। तब जो है यक्स बराबर क्या होगा 64 अंडर रूट में आता है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो यक्स बराबर कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ निकालेंगे, यानी कि इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर आ गई तो हमें तीनों साइड्स पता होगी, तीनों भुजाएं पता हो गई। चाहे तो हम लोग वो हीरोन्स फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो वो मतलब 1/2 और बेस। अब यहाँ निकालेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, मतलब 1/2 आधार कितना है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब 2 3 जा 6 यानी 3 8 3 की 24 यानी 8 3 जा 24 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अब जो है ये हमारा मतलब चारों मतलब त्रिभुज जितने भी थे, चारों त्रिभुज थे, चारों का जो है क्षेत्रफल हम बता चुके, उसका पेरीमीटर बता चुके, मतलब जो भी इसका फॉर्मूला था वो बता चुके हैं। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जैसे भी आता है मतलब उसी फार्मूले में रख के हमको सॉल्व करना होता है। तो ये जो है हमारा टॉपिक था एरिया एंड पेरीमीटर का, मतलब पहला जो इसमें टॉपिक पढ़ाए थे वो हुआ ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया, मतलब क्षेत्रफल और परिमाप निकालना हो किसी भी त्रिभुज का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो है हमारा पहला चैप्टर था, मतलब पहला जो टॉपिक था ट्रायंगल का। अब ये हमारा खत्म हो गया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और मतलब लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगर और वीडियो चाहिए तो नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो है अगर हम नई नई वीडियो डालें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।